दूर रहो ऐसे लोगों से जिनकी नीयत साफ नहीं। तोड़ सके जो मेरे हौसले को, ऐसी किसी की औकात नहीं। अमर बेल सा जीवन मेरा, जोंक दंत समान है। अब मेरा जीवन मेरा रूल, अब किसी की बकवास नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश कुशवाहा, कुशवाहा गोट फार्म, बहुरा रावट सदन, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बकरियों में होने वाला फीता कृमि रोग यह कैसे होता है, इसका निदान क्या है, उपचार क्या है, इसको हम लोग कैसे रोकथाम करें। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि पशुओं में पाया जाता है। तो आज इसके विषय में ही बात होगा। तो दोस्तों बकरियों में यह रोग फीताकार, लंबे तथा चपटे परजीवी के कारण होता है जो उनकी आंतों में पाया जाता है। दोस्तों यह परजीवी 5 से 8 मीटर तक लंबा हो सकता है और अपने अग्रभाग द्वारा बकरी की आंत की दीवार से चिपका रहता है। दोस्तों परजीवी का पिछला हिस्सा स्वतंत्र रूप से आंत में लटका रहता है। फीता कृमि रोग वयस्क बकरियों में इतना प्रभावी नहीं है, परंतु अल्पायु मेमनों में परजीवी की अधिक संख्या घातक है। तो दोस्तों बकरियों में कई प्रजातियों के फीता कृमि प्रचलित है, जिनमें मोनेजिया, एविटलाइना और स्टाइलेसिया की प्रजातियां मुख्य रूप से है। तो दोस्तों यह इसका प्रसारण कैसे होता है, तो इसके विषय में हम लोग बात करते हैं कि फीता कृमि रोग बकरियों में प्रदूषित आहार से फैलता है। इस रोग में बाड़े में पाए जाने वाले बीटल, जिन्हें आम भाषा में गुरिल्ला भी कहते हैं। दोस्तों गुरिल्ला आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको आम भाषा में कहा जाता है, इसका इंग्लिश नाम बीटल है, मध्यवर्ती पोषक का काम करते हैं। इनमें परजीवी की संक्रामक अवस्था का विकास होता है। चरई या जमीन से आहार ग्रहण करते समय बकरी इन बीटल, जिन्हें गुरिल्ला कहा जाता है, के खाने में फीता कृमि रोग ग्रसित हो जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस द्वारा जो है फीता कृमि रोग बकरियों में होता है, तो इसकी व्यापकता क्या है। तो दोस्तों फीता कृमि रोग काफ़ी व्यापक है और विश्व के सभी कोनों में प्रचलित है। ऐसा नहीं कि केवल हमारे भारत में, यह विश्व के हर कोने में लगभग हर बकरियों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। बकरी के सभी आयु वर्ग इस रोग से प्रभावित होते हैं, परंतु मेमनों में इनका प्रभाव घातक रूप से हो सकता है। तो दोस्तों रोग जनन एवं लक्षण 6 माह की आयु से कम के मेमनों में इस रोग का संक्रमण प्रायः अधिक होता है और सामान्यतः कम संक्रमण की स्थिति में रोग निष्प्रभावी है। अधिक संक्रमण होने से प्रभावी पशु की आंत अवरुद्ध हो जाती है और भोजन की पाचन नली में गति प्रभावित होती है। कभी कभी आंत बध भी उल्लेखित है। दोस्तों प्रभावित मेमनों की सामान्य शारीरिक चमक गायब हो जाती है। इनका रोग कवक रुच्छ और काति शून्य हो जाता है। रोगी पशु सामान्य दुर्बलता का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग बकरियों में फीता कृमि रोग हो गया है, इसके बारे में इस जो है प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि बकरियों में फीता कृमि रोग हो गया है। तो दोस्तों इसका निदान क्या है, अब हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। दोस्तों मेरा ज़मीर ही दोस्तों मेरा अभिमान है, जैसे मेरी बकरी मेरा स्वाभिमान है। हर जर्रों से तू पूछ ले, इन हवाओं से भी पूछ ले, क्योंकि एक कुदरत ही मुझ पर न जाने क्यों मेहरबान है। दोस्तों इसका निदान क्या है हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों फीता कृमि का निदान प्रभावी बकरी में मल के साथ विसर्जित परजीवी के छोटे छोटे पके चावल के आकार के टुकड़ों में किया जाता है।
जिन्हें बकरी पालक आसानी से पहचान सकते हैं। तो निश्चित निदान के लिए बकरी की आंत प्रयोगशाला में की जा सकती है। तो दोस्तों आप लोग भी इसको पहचान सकते हैं कि फीता कृमि का निदान बकरी के मल के द्वारा छोटे छोटे पके चावल के आकार के टुकड़ों में किया जाता है। तो आप लोग इसको देख के पहचान सकते हैं। तो दोस्तों इसका उपचार क्या है? तो फीता कृमि के निम्नलिखित जो है कई तरीक़ों से हम लोग इसका उपचार कर सकते हैं, जैसे कि प्राजिक्वेंटल 10 से 15 मिलीग्राम प्रति किग्रा शरीर भार के हिसाब से दिया जाता है और एल्बेंडाजोल 10 से 15 मिलीग्राम प्रति किग्रा शरीर भार के हिसाब से आप लोग दे सकते हैं और निक्लोसामाइड 100 मिलीग्राम प्रति किग्रा शरीर भार के हिसाब से हम लोग इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका रोकथाम हम लोग पहले से करें, इसके लिए हम लोग अब बात करेंगे कि फीता कृमि रोग बकरियों में ना हो, ऐसी नौबत न आए कि बकरियां हमारी जो है इस रोग से ग्रसित हो जाए और समस्याओं का सामना करना पड़े। तो बकरी पालन में हमें पहले ही सचेत रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका रोकथाम हम लोग कैसे करेंगे? फीता कृमि रोग बाड़े में पाए जाने वाले बीटल गुरिल्ला के कारण होता है। निम्न बातों का पालन करके आप फीता कृमि रोग के प्रकोप को बकरियों में कम कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए बकरियों को आप ज़मीन पे कुछ लोग खाना देते हैं खाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बकरियों को हर समय उनके चरई में ही उनका आहार डालें और बाड़े में सफाई का समुचित प्रबंध करें एवं लगातार सफाई बनाए रखें। इस बात का आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान दें, क्योंकि बकरियों के बाड़े में सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों आप हफ्ते 15 दिन में एक बार चूने का प्रयोग ज़रूर करें और हो सके तो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, या तो संभवतः हो सके तो आप जब भी डिवार्मिंग करें तो बकरियों के बाड़े में जो है कीटनाशक दवाओं से छिड़काव करके आप इस रोग से निदान पा सकते हैं। दोस्तों बाड़े में जैसे कि आप कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो कीटनाशक दवाओं के द्वारा बीटल को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कभी कभी बाड़े का कचरा एकत्र करके सावधानीपूर्वक जला दिया जाता है, तो इससे बचा जा सकता है ताकि और जो बकरियां हैं वो प्रभावित न हो। अगर आपके बाड़े में ऐसी समस्या है तो उनके बीट को आप लोग एकत्र करें और उसको आग में जलाएं। इस बात का आप लोग बहुत ही ध्यान दें दोस्तों। तो दोस्तों समय समय पर आवश्यकता अनुसार औषधि पान कराएं ताकि संक्रमण को रोके जा सके। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आप लोग अपने बकरियों को पहचानें और समय समय पर डिवार्मिंग करते रहें। तो बकरी पालन करना आसान है और मुश्किल भी है, बस समझने की बात है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों आप यह वीडियो अगर हमारे यूट्यूब चैनल KGF ट्रेडर्स UP 64 पर देख रहे हैं, या तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। यह वीडियो आप अगर हमारे फेसबुक अकाउंट राकेश कुशवाहा पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक अकाउंट को फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों बकरी पालन में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है तो आप लोग हमसे बेहिचक बात भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बकरी पालक हूं और आधुनिक तरीके से बकरियों का पालन करता हूं। तो आप लोग बकरी पालक के हिसाब से बात करें। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या है तो मैं कोशिश करूंगा, मुझे जहां तक जानकारी होगी आप लोगों को बताने का काम कर सकता हूं, या तो फिर अपने सीनियर से बात करवा के या बात करके आपकी समस्याओं का समाधान मैं करवा सकता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ट्रेनिंग लेने में कहीं दिक्कत हो रही है तो इसके विषय में भी आप लोग बात कर सकते हैं। हर ज़िले में इस समय
यूपी के हर ज़िले में ट्रेनिंग हो रही है, तो आप लोग वहाँ निःशुल्क जाके आरसेटी से ट्रेनिंग लेके बकरी पालन का कार्य शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं या फिर कोई ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपका मन ना लगे या करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप लोग इस काम को निसंकोच करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत लोग शर्म करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बकरी पालन आज एक औद्योगिक रूप ले चुका है। ज़रूरी नहीं है कि पहले के ज़माने में लोग पारंपरिक तरीके से करते थे तो लोगों का जो है कि देखने का नज़रिया गलत होता था। आज के युग में जो है कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग भी इस काम को कर सकते हैं। इसमें अगर आप दिल लगा के इस काम को करते हैं तो प्रॉफिट बहुत अच्छा है इसमें। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई समस्या है बकरी पालन में तो आप लोग हमसे बात करें। तो इसी के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूं। आपका भाई और दोस्त राकेश कुशवाहा गोट फार्म, बहुगरा राउत, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों।